आप सभी को सुप्रभात। मैं वीरेंद्र कुमार विवेक आपको अपने इस YouTube चैनल परफेक्ट चॉइस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज से मेरी जो क्लास हो रहा है वो क्लास 8.2 का बेसिक क्लास है। इस क्लास को आप सही तरीका से देखेंगे, जानेंगे, निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। इस क्लास को सही तरीका से नहीं देखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको 8.2 एनसीईआरटी गणित, जिसको आप लोग सरकारी मैथमेटिक्स करते हैं, 8.2 का बेसिक क्लास आज से शुरुआत हो रहा है। तो थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल शायरी से हम शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होता है। जिस जिस पर यह जग हंसा है, जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। तो प्यारे बच्चों, आदमी क्या करता है, कौन क्या आपके बारे में बोल रहे, उसको छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से अपना मेहनत के प्रति जिज्ञासा रखिए। निश्चित रूप से अगर आप पे कोई भी इंसान हंस रहे हैं तो उसको छोड़ दो भाई। अभी तुझे हंसने का मौका दिया हूं, हंस ले, कल मेरा भी बारी आएगा, मैं भी हंसूंगा। इसलिए निश्चित रूप से अपने मेहनत के प्रति जिज्ञासा बनाए रखिए। चलिए, तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 का बेसिक क्लास। सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी भी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका अगर इंग्लिश जानना चाहेंगे तो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स। यानी कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मेरा जो 6 अनुपात होता था, उस अनुपात में हम लोग जानेंगे सबसे पहला जो अनुपात होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। तो sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको हम लोग जानते हैं कैसे 1 का, पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/h गुना, और cosec थीटा का फॉर्मूला होता है H/p इक्वल 1। तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, तो यहाँ कितना हो गया 1 बराबर 1। तो ये आपका यहाँ प्रूव हो जाता है। तो इसको आप लोग यदि नहीं समझे होंगे तो मैं पुनः समझाता हूं। sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो sin थीटा बराबर P/h, cosec में कितना H/p, तो P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, तो 1 बराबर 1 हो गया। अब इससे हम लोग फार्मूला निकालते हैं। कैसे फार्मूला निकलता है? तो हम लोग लिखेंगे sin थीटा बराबर, फार्मूला हम लिखेंगे, ये ऐसा लिखेंगे ना, 1 cosec थीटा। नंबर 2 फार्मूला इससे निकलता है, हम लोग लिखेंगे cosec थीटा बराबर, cosec थीटा बराबर हो गया 1 sin थीटा, 1 sin थीटा हो गया। इस दो फार्मूला को आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला स्टार, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1। तो हम लोग लिखेंगे नंबर 1 फार्मूला, tan थीटा बराबर 1 इसको नीचे ले सकते हैं, cot थीटा होगा ना। चलिए, उसके बाद नंबर 2 हम लिखेंगे cot थीटा बराबर COT, cot थीटा बराबर कितना 1 tan थीटा हो गया, 1 tan थीटा। चलिए, उसके बाद होता है sec थीटा इंटू cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1, sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे 1 नंबर में sec थीटा बराबर 1 cos थीटा। नंबर 2 हम लिखेंगे cos थीटा बराबर 1 sec थीटा। एक और फॉर्मूला आप लोगों को मैं बताऊंगा, इसको नोट कर लेंगे।
थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, यदि इसको आप लोग याद करेंगे तो आपके एक्सरसाइज में चार्ट बना के दिया हुआ है। हमको लग रहा है कि रात याद करेंगे सुबह सफा हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से हम आप लोग को ये बता देना चाहता हूं कि इसको सही तरीका से एक बार देख लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, लेकिन हाँ इसको सही तरीका से देखेंगे तब। यदि आप नहीं देखते सही तरीका से तो आपका भी वही हाल होगा जो औरों की हाल होता है। आप इनको देखिए, समझिए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और ये जो चार्ट होता है एंगल का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यदि इस तरीका से भी आपको समझने में परेशानी होता है तो मैं एक पंजा में कि 5 उंगली पे इस थीटा का मान आपको बताऊंगा। तो पहले इसको समझिए, फिर हम लोग जो है इससे 5 उंगली पे इससे पांचों एंगल का मान हम आपको बताऊंगा। इसलिए आप लोग पहले इसको देखिए। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि जो मान दिया कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ स्पेशल कोण आपको दिया 0, 30, 45, 60 और 90। हम यहाँ पर देखते हैं 0 डिग्री से शुरू हुआ है तो यहां से 0 लिखना शुरू कर दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। अब लास्ट में 4 आया है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 4 से हम लोग डिवाइड कर दिए। अब इसमें करेंगे क्या, इसका रूट कर देते हैं। चलिए, अगर इसको काटेंगे तो 1 होता है। 1 का मूल कितना? 1। 4 4 कैंसिल कितना? 1 हो गया। 1 का मूल 1। अब अगर इसको काटते 3/4 काटने में है ना, तो 3 का मूल कितना? √3। अब 4 का मूल 2। चलिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते 1/2 हो जाएगा। 1/2 तो 1 का ऊपर में 1 बचा तो 1 का मूल कितना? 1 और नीचे में 2 का तो निकलता तो 1/√2। अब यहां पर देखते हैं कि 1/4 है तो 1/4 तो 1/4 मतलब कितना? 1/2। इसलिए कि 1 को स्क्वायर 1 है, 4 का 2। यहां पर देखते हैं 0 की संख्या से भाग दिए कितना? 0 बन जाएगा। इसका कितना मान होगा? 0। अब हम आंख बंद करेंगे, पलट दीजिए। तो आंख बंद करके पलट, साइन का उल्टा कॉस होता है। यहां से लिखना शुरू कीजिए। कितना है? 1 कितना? √3/2। उसके बाद 1/√2, 1/2, उसके बाद 0। आप लोग बुक लेके मिलाते जाएंगे। चलिए, उसके बाद जो है आगे हम tan थीटा, आपको एक फॉर्मूला बोले थे याद करके रखने के लिए। tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहां पर देखिए इसी को हम बटा मानते 0/1। नहीं समझा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा 0/1 तो कितना? 0/1 कितना हो गया? 0। तो साइन 0 tan 0 का मान कितना? 0। tan 0 का मान 0। अब यहां पर देख रहे कि 1/2 साइन थीटा का मान 1/2 और cos थीटा का मान कितना? √3/2। तो 2 कैंसिल कितना? 1/√3। 1/√3 हो गया। चलिए, अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि √1/√2 √2 कैंसिल तो कितना हो गया? इसका मान कितना आ गया? 1। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। यहां पर आपको दिया साइन थीटा का मान दिया √3/2/1/2।
थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी हुआ होगा कि अगर बच्चे में नंगरा भी नहीं समझ गया होगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √3/2। अब भाग काउंटा करना कितना 2/1, तो ये कैंसिल हो कितना हो गया, तो इसका मान √3। अब किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। यहां क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। चलिए अब 10 का उल्टा क्या आता है, कोट, यहां क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। या तो इंफिनिटिव लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर √3 दे दीजिए, उसके बाद 1/√3 0। अब यहां पर देख रहे हैं कि सेक थीटा, एक फॉर्मूला और लिखा है कि आप लोग को कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। 1/cos थीटा मतलब होता है कि सेक cos का जो मान है उसको पलट के देखिए रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा लिख दीजिए। जैसे हर बटा अंश होता है ना, अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है, उसको हर बटा अंश लिख देंगे। तो 1/1 और कितना, एक ही लिख सकते हैं ना। चलिए √3/2 देखिए कितना देगा, 2/√3 होगा ना, 2/√3। इसको अगर पलटे कितना होगा, √2, ये कितना आ जाएगा 2। अब बात आए यहां पे, वहां पर देखिए कि एक में अगर 0 से भाग देंगे तो आपको बताया कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, अब उसका उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा कोसेक। यहां हो गया अपरिभाषित। उसके बाद ये 2 हो गया, √2 1 सॉरी √2 2/√3 1। इसको आप लोग सही तरीका से देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार पुनः मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर कुछ विशिष्ट कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहां पर देखते हैं कि sin थीटा हम 0 शुरू किए थे, इसलिए 0 से लिखना शुरू कर दिए। 0 1 2 3 4, लास्ट में 4 है, 4 से भाग दे दिए। जब हम 4 से भाग दिए उसके बाद क्या किया, हम √4 देते, 0/4 पर रूट दिए। ठीक है, तो कितना इसका वर्गमूल 0 होगा। 1/4 पे अगर 1/4 का वर्गमूल निकाले तो 1 कितना 1, अब 4 का वर्गमूल 2, 2/4 तो 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि 2 का 2 दूना 4, तो 1 का 1 हो गया, नीचे में 2 का कितना हो गया, √2 ही होगा। 3/4 तो 3 का वर्गमूल निकालता ना पूरा पूरा, देखिए √3 हो गया, 2 का 4 का 2 हो गया, तो इसका 4/4 है तो कितना 1 हो गया। हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा हो जाता है क्या, cos। इस मान को ऐसे पलट दीजिए, तो इसका इधर लिखे 1 हो गया, फिर इसके मान को यहां लिख दिए, इसका 45 का सब मान बराबर होता सब में, तो यहां देखते हैं कि 1/√2, उसके बाद 1/2 या हो गया 0। अब tan थीटा वाला हम एक फार्मूला पढ़े थे, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो आप लोग उतना नहीं करेंगे, यही इसी को हम लोग मान देंगे कि यही पे फार्मूला। तो यहां पर क्या, इसको क्या करेंगे प्लट लिख देंगे, तो 0/1, तो 0/1 का मान कितना होगा, किसी अगर 0/1 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0। उसके बाद फिर आपको हो गया 1/2 और √3/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, कितना
1/√3। फिर आपको हो गया 1/√2, फिर 1/√2, तो दोनों सेम है, कट के कितना हो गया 1। √3/2 1/2, इन दो तो समझाते हैं। √3/2 1/2, इसको लिखेंगे 3/2 मल्टीपल 2/1, ये कैंसिल हो कितना हो गया, यही आपका √3 लिख रहा है। उसके बाद 1/0, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा, अपरिभाषित। तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, इसको प्लट के लिए हो गया। अब आ गया चर्चा हो गया सेक में, तो सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा कर दीजिए, जो दिया हुआ मान है उसको क्या किया, प्लट कर दीजिए, यानी कि आंसर उल्टा हर बटा आंसर लिख दीजिए। तो 1/1 तो 1 होगा, तो ये √3/2 है, तो कितना होगा 2/√3। 1/√2 तो कितना √2, 1/2 तो कितना 2, ये क्या हो गया, अपरिभाषित। तो सेक का उल्टा कोसेक, इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो आपको एक्सरसाइज 8.2 का सवाल लेके आएंगे। तो आप लोग इस चैनल से बने रहे, स्वस्थ रहे,